आज बात करते हैं कि सास बहू की लड़ाई क्यों होती है। बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत सारे लोग ये जजमेंट नहीं निकाल पाते हैं कि सास और बहू में झगड़ा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए दो पहलू देखना बहुत जरूरी है। एक, किसी व्यक्ति का जिसकी शादी हुई है उसका अष्टम भाव कैसा है, और दूसरा, उसका दूसरा भाव कैसा है कुंडली का। ये बहुत जरूरी है। अब ऐसा क्यों है उसको समझने की कोशिश करते हैं। लग्न से आठवां भाव व्यक्ति का ससुराल है, ठीक है। तो सास किस तरह की होगी, किस तरह का नेचर होगा, ससुराल पक्ष कैसा होगा, ये आठवें भाव से आप एनालाइज करेंगे। अब ये हो सकता है किसी के आठवें भाव के अंदर नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट्स हों, नैसर्गिक अशुभ ग्रह की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है मंगल की स्थिति हो, सूर्य की स्थिति हो, केतु हो, राहु हो, शनि हो, कोई एक नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट आपको देखने को मिल सकता है। पर क्या हम ये कहें कि क्या जिसकी शादी हुई है उसका ससुराल जो है वो खराब ही होगा अब उसके लिए? तो ये गलत होगा। अब इसका एस्टिमेशन कैसे करेंगे कि क्या सच में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसका ससुराल या नहीं करेगा? तो उसके लिए उस पर्सन के सातवें घर से जो अष्टम घर आएगा उसको भी एनालाइज करना जरूरी होगा, क्योंकि अब उस व्यक्ति का, जिस फीमेल की शादी हुई है, उसका कुल चेंज होने वाला है। तो उसकी जो फैमिली होगी अब उसके दूसरे घर से देखी जाएगी। तो अगर दूसरे घर में नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है और वो कुछ ऐसी राशियों के अंदर बैठे हैं जिनका स्वभाव फायरी है, अग्नि तत्व की राशियां हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ते जाते हैं। ऐसे घरों में देखा गया है कि बहुओं के साथ में मारपीट भी होती है, सास मारपीट भी करती है। और अगर मारपीट नहीं है आज के समय में तो कहीं ना कहीं कुछ कलह कलेश चलता ही रहता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को मानसिक अशांति होती है। फिजिकल हरासमेंट्स यहाँ पर बहुत कॉमनली देखे गए हैं। और ऐसे घरों में ये अमूमन देखा गया है कि वहां पर जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है वो लगातार कम होता रहता है अगर ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। तो आप भी अपना चार्ट एनालाइज करिएगा और जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपके, अगर कोई लड़की है जिसकी शादी हुई है, उसके अष्टम घर में और दूसरे घर के अंदर कौन से प्लैनेट्स हैं। आपको बहुत बढ़िया एनालाइजेशन मिलेगा। नमः शिवाय।